हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल मिस्टेक लव वाइब्स पर, और आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए एक लव रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को लेकर। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको सही मैसेजेस मिले इस कार्ड के थ्रू। और ये एक जनरल रीडिंग होगी फ्रेंड्स, तो अगर कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं तो आप उन्हें लीजिए, जो नहीं होते उन्हें छोड़ दीजिए। और ज़बरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपके लिए रीडिंग है तो आपसे ज़रूर रेजोनेट होगी। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि ये एनर्जीज आपसे ज़रूर रेजोनेट होंगी। ठीक है, चलिए मुझे प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो उनके बारे में करंटली क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये एनर्जीज हैं यहाँ पर। पहले हम देख रहे हैं कि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपके जो पर्सन हैं वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप या तो उनको मैसेज करें या इनको कॉल करें या फिर ये आपको कॉल करेंगे, लेकिन मुझे कोई ब्लॉकिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन बना लिया है और आप अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं। आप अपनी शर्तों पर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये बात वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ आपकी ही बात मानी जाए, ऐसा इस रिलेशनशिप में पॉसिबल नहीं है। आप दोनों म्यूचुअली बैठकर बात करें। कोई ना कोई आपके साथ डेटिंग पे जाने का ये प्रोग्राम बना रहे हैं। इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है और बहुत ज़्यादा आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपनी चारों तरफ एक ऐसी बाउंड्रीज क्यों बना ली हैं कि आप किसी को भी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि ये पर्सन कैसे हैं, क्या हैं। आप इनसे रिलेटेड कोई भी बात किसी से नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा नज़र आ रहा है। इन्होंने इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में अपने फाइनेंसिस में बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आप हो सकता है किसी कोर्स में इन्वॉल्व हो सकता है आपको कोई प्रमोशन मिला हो या आपको जॉब में सक्सेस मिला हो, जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिला हो। इनको ऐसा लगता है तो ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, लोगों से पूछ रहे हैं आपके बारे में। आपको चाहते हैं कि आप इनको कोई ना कोई कॉल या मैसेज करें। ये इनकी इंटेंशंस है। इनके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब चीज़ें चल रही हैं। अभी सबकॉन्शियस माइंड की हम बात कर रहे हैं कि दिमाग में क्या चलता रहता है इनके ऑल द टाइम, क्या सोचते रहते हैं, इनकी थॉट प्रोसेस कैसी है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक नई बिगिनिंग लाइफ में करना चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। आप एक क्विक लर्नर हैं, चीज़ों को जल्दी से सीख रहे हैं और सीख के आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, और अब आप किसी का इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहते। इनकी एनर्जीज इनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी हैं जो ये सोच रहे हैं। अब देखते हैं करंटली वो फील क्या कर रहे हैं आपके बारे में। एंजल्स प्लीज गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो करंटली इनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। इनके दिमाग में चल रहा है आपसे कम्युनिकेट करने का, इनके दिमाग में चल रहा है या तो ये आपको कॉल या मैसेज करें। इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है सोशल मीडिया पर, या फिर आपने इन्हें ब्लॉक किया हुआ है। तो ये वेट कर रहे हैं कि आप इनको अनब्लॉक कब करेंगे। एंजल्स प्लीज बताइए कि मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनके बारे में करंटली क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक आया है 6 ऑफ
swords, 9 of Pentacles and 6 of Pentacles. तो करंटली मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज नजर आ रही है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको लगता है चीज़ें आपके बीच में एंड हो गई हैं, आप लोगों के बीच में एक साइकिल एंड हुआ है और एक नई बिगिनिंग वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इस समय बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और आपको याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ अपनी जो पास्ट की एनर्जीज हैं उनको ये इंजॉय कर रहे हैं, बहुत बार बार फील करते हैं उनको। और इनको एक उम्मीद है, इनको एक ऐसी उम्मीद है कि आप के साथ इस रिलेशनशिप में वापस आएंगे अगर भगवान ने चाहा तो। इन्होंने सरेंडर कर दिया है किस्मत के हाथों में अपना रिलेशनशिप। इनको ऐसा लगता है कि आप अगर इनकी किस्मत में हुए तो आप इनके वापस ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये रिग्रेट कर रहे हैं आपके साथ जो इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उनको, आपको याद भी कर रहे हैं, रो रहे हैं, पछता रहे हैं हर चीज़ पे अपने जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ किया उस चीज़ के लिए, और बहुत दुख में हैं, बहुत ज़्यादा दुख में है। मतलब एक ऐसी एनर्जी है जो लगता है ना कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव एनर्जी है इनकी लाइफ में इस समय। ब्लैक कलर का जो आप ये गाउन देख रहे हैं, इसलिए देखिए ये बहुत नेगेटिव एनर्जी को शो करता है। तो ये आपके जाने के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, जो चीज़ें इनकी लाइफ में हैं भी उनकी तरफ भी नहीं देख पा रहे, ना तो ये अपने वर्क पे फोकस कर पा रहे हैं, ना अपने सोशल स्टेटस पे, ना अपनी प्राइवेट लाइफ पे, ये कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ आपको ही मिस कर रहे हैं और आपके ही बारे में सोच रहे हैं। और डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आप उन्हें ज़रूर मिल जाए, आप इनकी किस्मत में आ जाएं, आपको अपना गुड लक मानते हैं, ये वेट कर रहे हैं आपका कि आप इनके पास वापस आ जाएं इस चीज़ का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये इनको ऐसा लगता है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, आप कहीं मतलब आप इस रिलेशनशिप में पीस चाहते हैं और इसलिए आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। आपने कोई लड़ाई झगड़ा है, कुछ करने वाली बात या कोई बहस वाली बात इनसे नहीं की है, जब बस जस्ट मूव ऑन कर लिया। इनके जो पास्ट एक्ट्स थे आपके लिए, जो इन्होंने किया, जो कुछ भी आपके साथ बिहेव किया, उसके बाद आप इनसे मूव ऑन कर गए, इनको ऐसा नज़र आ रहा है। अब इनको ये लग रहा है कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ किसी डेट पे जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ बिताए हुए पलों को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जो भी टाइम आप लोगों ने इकट्ठा बिताया, इनको ऐसा लगता है अगर आप इन्हें मिल जाएं तो इनकी लाइफ में सब कुछ आ जाएगा, जो कुछ एक इंसान को अपनी लाइफ से चाहिए वो सब आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो 3 कप्स गिर गए हैं ये इनकी तरफ देख रहे हैं, जो 2 कप्स हैं इनकी तरफ नहीं देख रहे। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है इनकी लाइफ की हैप्पीनेस थे, आप ही इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट थे। अगर आप नहीं हैं तो इनकी ज़िंदगी में फिर कुछ भी नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बिताया हुआ टाइम इनकी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड था और आपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया है, अपनी तरफ से आपने बहुत किया है इस रिलेशनशिप में। आपने इन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, आपने इन्हें इमोशनली भी सपोर्ट किया है, लेकिन इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है पास्ट में कि जिसकी वजह से आपने मूव ऑन कर लिया और आप अब इनसे बात नहीं कर रहे। आपने इनको सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दिया है, या आपके मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से आप इनको कॉल या मैसेज करें तो कोई बात आगे बढ़े, या अपनी बात आपसे कहना चाहते हैं, अपना प्रोस्पेक्ट आपसे रखना चाहते हैं कि रियलिटी में ये आपके साथ क्या सोचते हैं, और ये एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। इनको ऐसा लगता है कि जो हो गया वो पास्ट की एनर्जीज थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, अब इनको अकल आ गई है, इनको समझ में आ गया है, रियलाइजेशन हो चुके हैं कि इनकी गलतियाँ कहाँ पे रहीं, तो ये वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं, अपने पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई बिगिनिंग देखते हैं, एक नई शुरुआत देखते हैं और आपके ही साथ अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ इंजॉय करना चाहते हैं। क्योंकि इस एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है, ये ऐसा भी लग रहा है कि ये अपनी लाइफ में हो सकता है कुछ नया स्टार्ट कर रहे हों, हो सकता है इनके फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने या तो नई जॉब स्टार्ट की हो या कोई नया काम किया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना फाइनेंशियल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स करने शुरू कर दिए हैं। मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पर कि
ये जो पर्सन है आपके, ये अब चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाया जाए। जैसे आपने पहले इनका पूरा ध्यान रखा, ये भी अब आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी लाइफ को आगे एंजॉय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आके आपसे सॉरी बोलें और अपनी गलतियों को कन्फेस करें। या तो आके बोलेंगे या फिर टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात समझाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एनर्जी है, ये किसी किसी के लिए हो सकता है 5 मंथ्स में या 5 वीक्स में आपके पास ये कॉल या मैसेज आ सकता है आपके पर्सन का, कि वो आपको अपने मन की बात समझाना चाह रहे हैं। आप एक बार उनसे बात तो करके देखें, वो क्या कहना चाहते हैं, उसको समझने की कोशिश करें। वो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये ज़रूर आपको कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। छोटी सी शुरुआत ही करेंगे, चाहे फ्रेंडशिप का ऑफ़र लेकर आएँ, ये कुछ भी ऐसी चीज़ सोच रहे हैं अपने दिमाग में कि अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो पहले ये डायरेक्ट कोई बात नहीं करेंगे, आपको कोई ना कोई गिफ्ट देंगे और एक छोटा छोटा स्टेप लेके आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और अपनी बातों में क्लैरिटी लाएंगे। आपसे कहना चाहेंगे जो भी कुछ ये फील करते हैं आपके बारे में, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उनको क्लियर करना चाहेंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर के जो पर्सन हैं वो इनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों में नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, तो क्या मैसेजेस चैनल करना चाहते हैं इनके लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, अब देख लेते हैं क्या सॉन्ग्स चैनल करना चाहते हैं वो आपके बारे में, आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो कौन से सॉन्ग्स उनके लिए चैनल करना चाहते हैं। 4 सॉन्ग्स लूँगी मैं यहाँ पर, ऐसे ही इंट्यूटिवली ड्रॉ कर रही हूँ। तो चलिए एक और ले लेते हैं, 5। ये सॉन्ग्स हैं और ये मैसेजेस 1 बाय 1 हम देखेंगे। ओके, इट वॉज माई फॉल्ट, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैंने आपसे कहा था ना अभी रीडिंग में कि आपको सॉरी बोलना चाहते हैं और ये आपसे कह रहे हैं कि ये इनकी गलती थी, आप इनको माफ़ कर दीजिए। पास्ट के एनर्जीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं, जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया उसको रिग्रेट कर रहे हैं, इनको पता है इन्होंने गलत किया है। डोंट इग्नोर मी, वो आपसे कह रहे हैं आप उन्हें इग्नोर ना करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने पीसफुली मूव ऑन कर लिया है इस रिलेशनशिप से, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बहसबाजी नहीं, आपने बस चुपचाप इनको बिना बताए मूव ऑन कर लिया है। सी यू सून, ये कह रहे हैं आपसे कि मैं आपसे जल्दी मिलना चाहता हूँ या मिलना चाहती हूँ, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, ज़ुबां पर आज दिल की बात आ गई। बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, ओल्ड सॉन्ग है, तो हो सकता है इन्होंने आपसे अपने मन की कभी बातें जो कभी शेयर ही नहीं करी, ये वो बातें आपसे शेयर करना चाहते हैं। इनको अब रियलाइज़ हो चुकी है आपकी वर्थ, कि आप इनके लिए क्या थे, तो ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। मुझे गाना वाना नहीं आता है फ्रेंड्स, मेरी वॉइस अच्छी नहीं है, तो मैं ऐसे ही रीड करके बता देती हूँ। आई लाइक यू बट इट्स नॉट लव, तो वो कह रहे हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो तो आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन आप शायद उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं रही हैं। आपके लिए अब उनके लिए कोई, आपके मन में उनके लिए कोई प्यार वाली फीलिंग्स नहीं है। थैंक यू फॉर बीइंग इन माई लाइफ, आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में थे, इसके लिए आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में आए और उनको वो खुशियाँ, वो प्लेजर मिला जो वो आपके साथ फील करते थे। तेरी चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। देखिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, रो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि चाहे मर जाऊँ लेकिन आपको याद करेंगे। सॉन्ग है शायद हाफ गर्लफ्रेंड का, तेरी चाहत में मर जाऊंगा। सॉरी मुझे आती नहीं है सिंगिंग, आप सुन लीजिएगा। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपसे कैसे अप्रोच किया जाए, आपसे कैसे बात की जाए।
मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपके कॉल या मैसेज का वेट करें। इनको लग रहा है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है कहीं पे, सोशल मीडिया पे या कहीं पे, तो ये समझ नहीं पा रहे कि आपसे कैसे अप्रोच किया जाए, आपसे बात कैसे की जाए, आपको मैसेज कैसे किया जाए। ये एनर्जी देखिए कार्ड्स में भी आ गई है और यहाँ पर भी आ गई है। अब देखते हैं जो सॉन्ग्स इन्होंने आपको डेडिकेट किए हैं। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। अगेन ये वही एनर्जी है कि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा सौरो वाली, सैड वाली एनर्जी है इनकी, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपके बिना इनको ज़िंदगी आसान नहीं लग रही। इनको लग रहा है कि आपके बिना ये नहीं जी पाएंगे। यहाँ पर भी आया तेरी चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, और यहाँ पर भी आया कि तेरे बिना गुजारा ए दिल है मुश्किल। और ये सॉन्ग तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। अगेन वही है, इन्होंने कहा कि सी यू सून, और आपसे मिलना चाहते हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनके कॉल मैसेज का जवाब दें, या तो आप इनके कॉल मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं या आपने इनको ब्लॉक कर रखा है। तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनसे बात करें और ये आपका वेट कर रहे हैं। आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। ये भी सॉन्ग है फ्रेंड्स कि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि अगर आप उन्हें मिल जाएंगे तो उनकी लाइफ इतनी खुशगवार हो जाएगी, उनकी लाइफ में इतनी हैप्पीनेस आ जाएगी। ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि आपके बिना उन्हें आपकी कमी खल रही है। जो भी कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और उस पास्ट एनर्जी को याद कर रहे हैं जब आपके साथ वो लाइफ एंजॉय करते थे। आपके साथ वो, उनको ऐसा लगता था जैसे उनकी लाइफ में फूल ही फूल हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, वो आपसे कह रहे हैं आप उनसे मूव ऑन ना करें, उनका वेट करें। पहले भी एनर्जी आई है कि आप उनका वेट करें, उनसे मूव ऑन ना करें, और अब ये फिर आ गई आपकी आंखों में, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। ये भी एक ओल्ड सॉन्ग है फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, और मुझे ऐसा लगता है ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। शायद आपसे कहा नहीं हो, लेकिन मन ही मन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते होंगे। तो अभी आपको ये सॉन्ग्स चैनल कर रहे हैं क्योंकि आपसे कहना चाहते हैं कि आप बहुत सुंदर हैं। हो सकता है आपकी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल होंगी, इन्होंने कभी आपसे कहा भी हो कि, और आपके जो स्टाइल है वो भी इनको बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि 2 सॉन्ग्स आए हैं इस तरीके के, तुमसे बढ़कर दुनिया में ना देखा कोई और, जुबां पर आज दिल की बात आ गई, और आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब हैं। तो ये आपकी फीलिंग्स को उस टाइम समझ नहीं पाए, और अब समझ रहे हैं। जब ये पास्ट की चीज़ें याद कर रहे हैं, आप लोगों की मेमोरीज़ को रिकॉल कर रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि आप कितने ब्यूटीफुल, कितने चार्मिंग हैं। तो ये सॉन्ग्स आपको चैनल किए हैं इन्होंने, बहुत ही रोमांटिक, बहुत प्यारे सॉन्ग्स हैं। आई जस्ट लव दीज सॉन्ग्स। और देख लेते हैं आप क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में। एंजल्स प्लीज गाइड, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या स्टेप, वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते में। प्लीज बताइए। ओके, तो फ्रेंड्स आपकी एनर्जीज हैं द चैरियट, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स सॉरी, और 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मून। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप जो है अपनी फीलिंग्स को इनसे हाइड कर रहे हैं, आप इनको बता नहीं रहे। आपकी सराउंडिंग्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके वेल विशर हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है वो आपके वेल विशर्स हैं, लेकिन वो वेल विशर्स एक्चुअल में आपके नहीं हैं। आपको कुछ ना कुछ गलत गाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। आपके जो माइंड में ना कुछ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर।
आपको लोग कुछ कुछ जो बोल रहे हैं, आप उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में आप फील कर रहे हैं अपने आप को कि इस रिलेशनशिप में आपको क्या मिला क्या नहीं, उस तरीके से आप सोच रहे हैं। आप जो है ये मुझे ऐसा लगता है कोई मदर इश्यूज भी हो सकते हैं यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप। आपको चीज़ें बहुत जल्दी आप कल्पना कर लेते हैं चीज़ों की कि जो हुआ कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आप अपनी तरफ से चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं। तो आपको यही गाइडेंस है कि आपको चीज़ें इमेजिन नहीं करनी है, प्रैक्टिकल होकर सोचिए चीज़ों को। लाइफ को प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है फ्रेंड्स, इमोशनल होकर सोचने से बात नहीं बनती है। और मुझे लगता है आपकी आइज़ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पे, थोड़ा बहुत कुछ पेन या कुछ कुछ ना कुछ आइज़ से रिलेटेड आपके मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है यहाँ पर। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है जो आपकी एनर्जीज आई पहले मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पे कोई कैंसेरियन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पे। तो फिर रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपकी जो एनर्जीज हैं यहाँ पे मेजर अरकाना का एक कार्ड आया है जो आपकी मूविंग बताता है, यानी आप अपनी लाइफ में मूव कर रहे हैं। आपने अपने एनर्जीज को बैलेंस करना सीख लिया है। अपने इस रिश्ते की जो नेगेटिविटीज़ हैं, इस रिश्ते में जो आपने पॉजिटिव फील किया, उन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आप जो है अपने पर्सन की तरफ मूव करना चाहते हैं। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं और आप बहुत नाराज़ हैं अपने पर्सन से, तो इसीलिए अभी आप इनकी तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे मूव कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, शायद आप मेडिटेट करते हैं। और कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ भगवान शंकर की एनर्जी के साथ मेडिटेशन करते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप के लिए 7th मंथ मतलब मंथ ऑफ जुलाई इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं अपने पर्सन से। आप एक ऐसी एनर्जी में हैं कि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, मूव करते हैं, तो आप इनको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाने वाले हैं। आपके मन मतलब भरा हुआ है कि इनको क्या कहा जाए। आप पहले इनके साथ सोचते थे एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक हैप्पी मैरिड लाइफ इनके साथ आपने प्लान की थी, आप इनके साथ चाहते थे एक अच्छे रिश्ते में, कमिटमेंट में बनना, लेकिन अब आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है और अब आप जो है इनसे नाराज़ हैं। अब आप नहीं चाहते इनके साथ कोई कमिटमेंट, क्योंकि आपको इनका जो रिश्ता है अपना, और ये रिश्ता एक बर्डन की तरह लगता है। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं अपनी फैमिली की, या हो सकता है आपके पास वर्कलोड बहुत हो, तो आप जो है बस अपने वर्क पे फोकस करना चाहते हैं। आपको मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं मूव ऑन करना। अब आपको समझ आ गई है रिश्तों की, इस रिलेशनशिप में रहने के बाद आपने अपनी लाइफ में बहुत क्लैरिटी ले ली है। अब आगे आप बहुत प्लानिंग के साथ बढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही नहीं कि बस इमोशनल हुए और कहीं भी बढ़ गए किसी भी बात के लिए, आप वैसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब एक नए पर्सन के साथ आप एक नई बिगिनिंग लें, एक नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में, जहाँ आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले, जहाँ आपको फ्रीडम ऑफ इमोशंस मिले, जहाँ आप अपनी बात को पूरे तरीके से कह सकें, जहाँ आपको लिए रिश्ता बर्डन ना लगे। आप ऐसा एक रिलेशनशिप चाहते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग को प्रमोशन मिला हो सकता है अभी हाल फिलहाल में, अपने वर्क प्लेस पे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इमोशनल लेवल पे भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हील कर रहे हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है यहाँ पर आपने सोच लिया है कि अब आपको लाइफ में एक नई बिगिनिंग चाहिए, आपको शांति से ज़िंदगी बितानी है, आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ना नहीं चाहते। और ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो डेफिनेटली आपके पर्सन और आप में मुझे लगता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, जो मुझे नज़र आ रही है मून कार्ड के साथ भी, कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो आप डिप्रेशन से बाहर आइए, आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं, आप अपनी लाइफ में एक नई उम्मीद देख रहे हैं, अपनी लाइफ में एक नया बिगिनिंग देख रहे हैं, आप फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हैं, आप इमोशनल लेवल पे भी अपने आप को हील कर रहे हैं, और नए किसी रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए आपने खुद को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है। यही आपकी एनर्जीज थी। सो अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस देते हैं। डिवाइन की तरफ से एक एडवाइस कार्ड लेंगे, इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या एडवाइस है।
ओके, न्यू मून इन एरीज, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो डिवाइन भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं, जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये एक्शन लेने का टाइम है। आपको जो करना है अपने लिए, अपनी लाइफ में जो आप स्टेप लेना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं, एक नई बिगनिंग अगर अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, तो यही टाइम है कि आप एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। न्यू मून इन एरीज का न्यू मून है कि आप धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, और एरीज फर्स्ट ज़ोडिएक साइन होता है, तो ये आपकी लाइफ की एक तरीके से नई बिगिनिंग है। ये इस चीज़ की कंफर्मेशन है, आपकी लाइफ की एक नई बिगिनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। और डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में एक नई बिगिनिंग लीजिए, आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को की हैप्पीनेस को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ की खुशियों को एंजॉय कीजिए, स्टक मत रहिए और आगे इस रिलेशनशिप में की वेट करते हुए अपनी लाइफ ख़राब मत कीजिए। बाकी आपकी फ्री विल है, जो आपको ये रीडिंग्स कार्ड्स के बेस पर है, जो भी रीडिंग में आया मैंने आपको वो बताया है, और आपकी फ्री विल है, आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ के साथ आप वो कर सकते हैं। आपको रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, और रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक एंजॉय कीजिए। बाय बाय।